नमस्कार। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज तारीख की बात अगर करें तो 5 जुलाई है। दोस्तों 5, 6 और 7 जुलाई को मौसम भारत में कैसा रहने वाला है इस वीडियो में समझने का हम प्रयास करेंगे। मानसून तो अभी फिलहाल 2-3 दिनों से रुका हुआ है एक ही जगह पर, राजस्थान में उदयपुर और अजमेर झुंझुनू, तथा इधर सिरसा हिसार और इधर भटिंडा पंजाब में और जामनगर में यहाँ पर गुजरात में बना हुआ है। मानसून की लाइन बनी हुई है। मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मानसून का जो प्रदर्शन है वो कुछ राज्यों में आफत बनकर मानसून इस समय बरस रहा है। हालांकि अभी भी कई राज्य और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी और सूखा मौसम लोगों के लिए संकट का विषय बना हुआ है। इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा बिहार झारखंड के कई हिस्से शामिल हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के ऊपर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बादल सुबह से बने हुए हैं और ये बादल आगे बढ़ते हुए बहराइच से आगे बढ़ रहे हैं पश्चिम की तरफ, और ये बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर लखीमपुर खीरी और उसके बाद नैनीताल, पंतनगर जो उत्तराखंड का रीजन है, इस रीजन को प्रभावित करते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगे। तो पूर्वी हरियाणा के ज़िलों पर भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में यानी मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, शाहजहांपुर और बदायूं, बुलंदशहर, रामपुर, मेरठ, इधर नीचे बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, आगे नोएडा और मथुरा, आगरा समेत इन भागों में कई जगहों पर आज बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी डेफिनेटली बहुत हैवी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, बरेली और एडजॉइनिंग जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर उत्तराखंड के नैनीताल और पंतनगर के रीजन, यहाँ कुछ इलाकों में बरसात तेज हो सकती है। पंजाब और पश्चिमी हरियाणा, दिल्ली के भागों पर ये पैच अगर बारिश दे पाया तो ठीक, नहीं तो शाम के समय एक बार फिर बादल आएंगे। अदरवाइज मुख्यतः शुष्क मौसम ही बीत जाएगा। उमस और गर्मी इन सभी भागों में भयंकर रूप से परेशान कर रही है। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश में शिमला और आसपास के पूर्वी रीजन पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश की संभावनाएं कम से कम है, लेकिन पश्चिमी दक्षिण पूर्वी जिलों पर यानी उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। और भारी वर्षा यहां पर देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, यानी अशोकनगर और शाजापुर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली के ऊपर के जितने भी हिस्से हैं नीचे के दक्षिणी भाग में, यहाँ पर जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बैतूल से लेकर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और भोपाल, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। मध्यम से भारी बारिश ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी आज संभावित है, और साथ में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में है और मध्य मराठवाड़ा में है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर पुणे से लेकर पुणे के ऊपर का जितना भी हिस्सा है, विशेष तौर पर पुणे और अहिल्यानगर, उसके बाद नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मध्यम से भारी बारिश गुजरात के पूर्वी हिस्सों में और साथ में सौराष्ट्र के तटीय भागों पर भी संभावित है। सौराष्ट्र के तटीय भागों में वेरावल और सोमनाथ, भावनगर, द्वारका के बीच में, और इधर महाराष्ट्र में पालघर, मुंबई से लेकर ठाणे, कल्याण से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्रों पर अति भारी वर्षा होने की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। रेड अलर्ट इस रीजन के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर सामान्य जनजीवन के लिए बारिश चुनौती बनने लगी है। तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड, इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। बारिश कम से कम होगी और तेलंगाना में भी ड्राई वेदर रहेगा। ऐसा कहने से बेहतर है कि कहें कि बारिश की संभावनाएं कम है। बादल आएंगे, बादल बनेंगे भी। उत्तरी क्षेत्रों में तेलंगाना में कुछ जगहों पर हो सकती बारिश, जबकि बाकी जगहों पर और साथ में आंध्र प्रदेश की रायलसीमा या आंतरिक कर्नाटक के भागों पर और केरल के भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। केरल के तमाम इलाकों पर और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है। कुछ असम के पूर्वी रीजन में बारिश बढ़ सकती है और बारिश की संभावनाएं बढ़ने की गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों पर भी हैं, जहाँ पर लो प्रेशर का प्रभाव है। तो कोलकाता और रांची सहित और बारीपादा, राउरकेला, कटक, पुरी, पारादीप, भद्रक, मयूरभंज, इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना या मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बिहार में और उत्तर प्रदेश के बाकी भागों पर, पूर्वी भागों पर भी बादल बनने और कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं आज। और कल कैसा मौसम रहेगा 6 जुलाई को, आइए जानते हैं।
दोस्तों, जो ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है वो आगे बढ़ते हुए कल तक मध्य प्रदेश के सेंट्रल या पश्चिमी भागों तक पहुँचेगा। और इस परिस्थिति में जो अरब सागर की हवाएं हैं और बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, उनका जो इकट्ठा होने का क्षेत्र रहेगा वो कुछ तो यहाँ उत्तराखंड के ऊपर रहेगा और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश पर, और कुछ दिल्ली तथा पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के पूर्वी ज़िलों से होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर के ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो सकता है। तो बिहार के कुछ दक्षिण पश्चिमी ज़िलों, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों और उत्तरी मध्य प्रदेश होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के पूर्वी हिस्से और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं कल बन सकती हैं कई जगहों पर। उत्तराखंड भी प्रभावित होगा और उत्तर प्रदेश पर भी उतनी बारिश नहीं दिख रही, लेकिन संभावनाएं हैं कि बादल यहाँ कुछ समय के लिए बहुत घने और काले बनेंगे और ये गर्जना के साथ बरसात दे सकते हैं। पूर्वी हरियाणा में यमुनानगर और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और साथ में चंडीगढ़ में भी बरसात हो सकती है। पंजाब की गुरदासपुर, रूपनगर, नवांशहर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर पटियाला, लुधियाना में भी बरसात होने की संभावना रहेगी। बाकी फजिल्का, फरीदकोट से लेकर इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर के बीच में कुछ बादल बाड़मेर पर भी बनेंगे और कुछ जैसलमेर तथा बीकानेर और भटिंडा तथा फजिल्का के ऊपर भी बनेंगे। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। उत्तराखंड में और हिमाचल में कई जगहों पर संभावनाएं बारिश की रहेंगी। दक्षिण भारत में देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कम से कम बरसात के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ बारिश की संभावनाएं तटीय भागों में तो रहेगी तेज़ बारिश की संभावना। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर यहाँ पर बारिश की कुछ संभावना बन सकती है और कुछ बरसात की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जिसमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना का रीजन शामिल रहेगा। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। बिहार और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियों में कल बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। 7 जुलाई को ये बादल जो इस सिस्टम के प्रभाव से और अरब सागर के आने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से आगे बढ़ेंगे, उन बादलों का प्रभाव हमें नजर आएगा पूर्वी पंजाब के कई जिलों तक, पूर्वी पंजाब और पूर्वी हरियाणा तथा राजस्थान के पूर्वी जिलों तक, यहाँ तक नज़र आएगा। लेकिन इसके बावजूद जो पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के कुछ हिस्से हैं, कच्छ का रीजन है, यहाँ पर तीसरे दिन भी कम से कम बारिश की संभावना है। लेकिन पंजाब के कुछ हिस्सों पर अचानक बादल पहुंच सकते हैं और बरस सकते हैं। हरियाणा पर भी और दिल्ली पर भी बरस सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बरस सकते हैं, विशेष तौर पर तराई वाले रीजन में, दिल्ली से लेकर के इधर बहराइच और आसपास का जो हिस्सा है उत्तराखंड होते हुए इस रीजन में कुछ जगहों पर काफ़ी घने बादल बन सकते हैं और गर्जना के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में यानी कानपुर और आगरा, मथुरा, झांसी से लेकर प्रयागराज तथा वाराणसी और बिहार के क्षेत्रों में कम से कम चांसेस हैं बारिश की गतिविधियों के, लेकिन हल्की वर्षा या कहीं पर मध्यम बौछारें इस पूरे रीजन में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में गिर सकती हैं और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी संभावना रहेगी। जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में कमी आएगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर जारी रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हाईएस्ट रेनफॉल एक्टिविटी का जोन होगा, जिसमें गोवा से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई ज़िले, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई ज़िले, गुजरात के कई ज़िले शामिल होंगे। और इस प्रॉक्सिमिटी में कुछ ज़िले ऐसे हो सकते हैं जहां अति भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इधर पंजाब में थोड़ी बारिश बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश बढ़ेगी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी और तटीय भागों में पश्चिमी घाट पर बारिश की गतिविधियां अच्छी जारी रहेंगी। आंतरिक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी इंटेंसिटी बारिश की थोड़ी सी बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर में भी बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना विशेष तौर पर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में दिखाई पड़ रही है। इस अपडेट में भी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट, मानसून की हर जानकारी आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।